मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। कंत समुझी मन तजहु कुमतहि, सोहन समर तुम्हि रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं लाघव असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दे। आपसे और से रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत कीरिया कामा। कौतुक सिंधु नागे तवा लंकायऊ, कपि के हरि शंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संसार में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अछत ही मारा। जारी सकल पुर कीने सिचारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारो। पति रघुपति ही नृपहि जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाँकी, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहि नीचा। जनक सभा गणित भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जीतहु किन ताहि। सुरपति सुत जानी बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूपन खा के गयती तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विसेखी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देखी ही ली है, तो आप भी आपके हृदय में कुछ लज्जा नहीं आती। बध विराध कर धूस नहीं, लीला हत्यो को बंध। बाली एक सर मारियो, ते ही जानु दस कंध। जिन्होंने विरोध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दसकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जहि जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से इस समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माझ जही तब बल मथा, करिबरूथ मो मृपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बाकुरे वीर अति बाके। जिसने 20 सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कपिपिय पुनि पुनि नर कहऊ, मुधा मान ममता मद बहऊ। अहकंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ। काल दंड गही काहुन मारा, हरि धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत साई, तही भ्रम होई तुम्हारी नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल और बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे अपने आप ही भ्रम हो जाता है।
द्विसुत मरे दह्योपुर अजहुपुर है पुरपिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसुलेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। हे प्रीतम, अब भी पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र से रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। नारी वचन सुनी बिसिक समाना सभा गयो उठी होत बिहाना बैठ जाय सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा आय चरण पंकज से रुनावा अति आदर समीप बैठारी बोले बिहस कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही तात सत्य कहु पुछौ तोही। राम अनुजातु धान कुल टीका भुजबल तुल जासु जगलीका। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम्हें चारी लाए तासु मुकुट तुम्हें चारी चलाए कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी मुकुट न हुई भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरुदंड विभेदा नृपौर बसहि नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए अस जिय जानी नाथ पही आए। ये नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभुपद विमुख काल विवश 10 शीस। तेहि परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाल कुमार। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली के पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके 4 दुआरा केहि विधि लागिए करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षस विभीषण सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा 4 अनी कपि कटकु बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, रीछपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए। जथा जोग सेनापति कीन्हे जूथप सकल बोली तब दिलीन्हे। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए सुनि कपि सिंह नाद करि धाय। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करने लगे और दौड़ने लगे। हर्षित राम चरण सिर नावहीं गहि गिरि शिखर वीर सब धावहीं।
गरजहीं तरजहीं भालू कपीसा, जय रघुबीर कोसलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं। पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहु दिस घेरी, मुख ही निशान बजा वही भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय, कपीस सुग्रीव गरजहि सिंहनाद कपि, भालू महाबल सीव। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखहूँ बनरन केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उससे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और बड़े जोर से ठहाका मार कर हंसा। सुभट सकल चारिहु दिस जाहू, धरि धरि भालू कीस सब खाहू। उमा रावनहि अस अभिमाना, जिमि टिटिभ खगसूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बरसागी। तोमर मुद्र परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरिखंडा। आज्ञा मांगकर हाथों में उत्तम बिंदी भाल, सांगी, बर्छी, तोमर, मुद्रज, प्रचंड फर्श से सूल, दुधारी तलवार, पारिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी। चोंच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमि धाये मनु जाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह लेकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूरन ही चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरनि सोहहि कैसे, मेरुक श्रृंगनि जनु घन जय बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुन होई भटनि मन चाहू। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं। ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में चाव होता है। बाजहि भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखिन जाई कपिन के ढट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रहे हैं। सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ठ समूह देखे।
धावही गनहिन अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि गही बाटा। कटकटाहि कोटिन भट गरजहि, दसन ओठ काटहि अति तरजहि। वे रीछ बानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढहावहि, कूदि धरहि कपि फेरी चलावहि। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूद कूद कर उन्हें पकड़ लेते और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। झपटहि चरण गही पटक मही, भज चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि भालू चढ़ी मंदिरन, जह तह राम जसु गावत भये। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एकु एकु निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपो हेठ भट, गिरहि धरनि पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार से किले पर धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मरदहि निश्चर सुभट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान से रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयो पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करती ही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी तहि काना, फेरि सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगी कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह अपना क्रोधित होकर बोला। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखो खाई भोगी करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ पाया, अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन प्रजा तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चढ़े। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सभ, भिरहि पचारि पचारि। व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूल अनिमारि। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीति हहीं आगे।
को कह कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को बिकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वो बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजऊ प्रबल काल समझोधा। कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा, गहि गिरि मेघनाद कहु धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजेउ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सूत बिकल जेहि जाना, स्यंदन घाल तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया, मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले भागा। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल। रन बाकुरा बाल सुत, तर की चढ़ेऊ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बालिपुत्र बानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरि उरंतर। रामन भवन चढ़े दो भाई, रावण भवन चढ़े दो धाई। करहि कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बादल क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई देने लगी। कलश सहित गहि भवन उठावा, देखि निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी कि अब की बार दोनों उत्पाती बानर एक साथ आ गए हैं। कपि लीला करि तिन्हि, डेरा वही रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि। पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहनी करी उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उस पर परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी। काहू ही लात चपेटन केहू, भजउन राम ही सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से, किसी की थप्पड़ से खबर लेते और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते हो, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्दहि तोरी, चला वही मुंड। रावण आगे परहिते, जनु फूटहि दधी कुंड। एक को दूसरे से पकड़कर मसल डालते हैं, सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हो। महा महामुखिया जे पावहीं, ते पद गहि प्रभु पास चलावहीं। कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिस भोगी, पावहीं गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं।
देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नर मति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मद्राचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजबल रिपुदल दलमली, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जह भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। शिव